और इसी के कारण एक चींटियाँ दूसरी चींटियाँ के पीछे चलती रहती है। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की गंध को सूंघकर हमें ढूंढ लेता है। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहरी कुत्ता आया है अथवा नहीं आया है, यानी वो भी गंध से, मल मूत्र की गंध से पहचानता है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर रख सकते हैं। पक्षी एक समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर रख सकते हैं। नेक्स्ट, जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। नेक्स्ट, ज्यादातर पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती। वे अपनी गर्दन हिलाकर या घुमाकर ही आसपास की चीजों को देखते हैं। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है। नेक्स्ट, जब पक्षी अपने दोनों आंखें अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट, चील, बाज, गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। जी हाँ, 4 गुना हमसे ज़्यादा देख सकते हैं बाज, गिद्ध और चील। नेक्स्ट, आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग ही देख पाते हैं और रात में जागने वाले जो जानवर है हर चीज को सफ़ेद और काले ही देख पाते हैं। सफ़ेद और काले ही देख पाते हैं रात के समय। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुनता है और जमीन पर जो कंपन होता है उसी कंपन से चीजों को सांप महसूस करता है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती किसी मुसीबत जैसे शेर या चीता को देखकर एक खास आवाज निकालता है और उस आवाज को सुन करके जंगल का जितना भी जानवर है सब अलर्ट हो जाता है। और लंगूर के अलावा पक्षियां भी एक खास तरह की आवाजें निकालती हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है, यानी कोई भी घटना होने वाला है। घटनाओं के बारे में उन लोगों को पहले से जानकारी मिल जाती है। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं पर भालू होते नहीं हैं। जी हाँ, भालू जैसे दिखते हैं पर भालू होते नहीं हैं। स्लॉथ। स्लॉथ दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे लटक कर मस्ती में सोते हैं। देख सकते हैं इस पिक्चर में वो किस तरह से पेड़ से लटका हुआ है, मस्ती में सोता है 17 घंटा। स्लॉथ, याद रखेंगे। नेक्स्ट, स्लॉथ सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है, यानी सप्ताह में एक बार पेड़ से नीचे उतरते हैं केवल शौच करने के लिए। स्लॉथ। नेक्स्ट, स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में यह केवल 8 पेड़ पर ही घूमने की तकलीफ उठाते हैं, यानी 40 वर्ष तक केवल 8 पेड़ पर ही वो भ्रमण कर पाता है। नेक्स्ट, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं, यानी हम लोग जितना देखते हैं उससे 6 गुना बेहतर बाघ अंधेरे में देख सकता है। नेक्स्ट, बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में बाघ को मदद मिलती है।
नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है। जी हाँ, जिम कॉर्बेट ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट, सपेरों को कालबेलिया भी कहा जाता है। कालबेलिया याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, कालबेलिया कहा जाता है सपेरों को। नाग गुफन ऐसे डिजाइन, रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। तुम्बा, खंजरी, बीन आदि सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। जी हाँ, तुम्बा, खंजरी, बीन जो है ना, वो सूखी लौकी से तैयार किए जाते हैं। हमारे पेट का जो तापमान होता है वह 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पेट का जो तापमान होता है। नेक्स्ट, हमारे पेट में पाए जाने वाला रस अम्लीय होता है। हमारे पेट में जो पाए जाने वाला रस होता है ना, वो अम्लीय होता है। नेक्स्ट, कांच के जार या बोतल में अचार रखने से पहले अच्छी तरह से सुखाया जाता है। सुखाया इसलिए जाता है क्योंकि उसमें नमी न रह जाए, और नमी अगर रह जाएगा तो अचार खराब हो जाएगा। पीचर प्लांट को नेपेंथिज भी कहा जाता है। नेपेंथिज, पीचर प्लांट को नेपेंथिज कहा जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट, हरी मिर्च, टमाटर और आलू के दक्षिण अमेरिका से भारत पहुंचा था। नेक्स्ट, पत्ता गोभी और मटर ये भारत में यूरोप से आए थे। नेक्स्ट, कॉफी, बीन्स और भिंडी अफ्रीका से भारत लाया गया था। हाँ, याद रखेंगे, कॉफी, बीन्स और भिंडी अफ्रीका से भारत आया था। गरीसर झील राजस्थान के जैसलमेर में है। याद रखेंगे, गरीसर झील जो है राजस्थान के जैसलमेर में है। अलबेर्नी गजनी के साथ भारत आया था और भारत आकर सभी चीज़ों को ध्यान से समझा और जाना कि यहाँ के लोग तालाब बनाने की कला जानते हैं और वह बड़े बड़े पत्थर और लोहे के चबूतरे झीलों के किनारे बनाते हैं। मृत सागर जो कि इजराइल में है, वहाँ का पानी सबसे खारा होता है। मृत सागर जो है ना, उसके 1 लीटर जो पानी है उससे 300 ग्राम आप नमक तैयार कर सकते हैं। मृत सागर के पानी का घनत्व ज़्यादा होता है और ज़्यादा होने की वजह से ही उसमें लोग नहीं डूब पाते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। उनके नाम हैं कड़ैत, दुबैया और भफाई। भारत के विभिन्न प्रांतों में आम पापड़ को अलग अलग नाम से पहचाना और पुकारा जाता रहा है। हिंदी में अम्मावट कहते हैं, बंगाली में आम सोटो कहा जाता है, असम में आमटा कहा जाता है, तेलुगु में मामिडी तंद्रा, मराठी में अम्बावड़ी कहा जाता है। याद रखेंगे।